साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो ये आज जानकारी आपके लिए है और आपके अपने बच्चों के लिए है। बेहतरीन सी जानकारी है, तो वीडियो आप सभी के लिए वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लंबे समय तक नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी, 20-25 मिनट का देखिएगा और हर एक जानकारी को समझिएगा क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमने थंबनेल में क्या बताया? सावधान, कार्टून बना रहा है बच्चों को मानसिक रोगी। 2 नए प्रकार की बीमारी का ज़िक्र किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। एक है वर्चुअल ऑटिज़्म और एक है डीआईडी। दोनों क्या है, ये बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं और इसको लेकर के गार्जियन को सतर्क होने की ज़रूरत है। पता नहीं किस बच्चे को, किस परिवार के किस बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये पता नहीं चलता है। ये प्रॉब्लम शुरुआती समय में पता नहीं चलेगी। वैसे ऑटिज़्म जो होता है इसको स्वालीनता कहते हैं। स्वालीनता का मतलब है कि बच्चा अपने आप में ही केंद्रित होता है। उसका सोशल कम्युनिकेशन बाधित होता है, वो लोगों से बातचीत कर नहीं पाता है। तो वर्चुअल ऑटिज़्म क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑटिज़्म ऐसा हो जाएगा कि आभासी दुनिया में खो जाएगा और आभासी दुनिया में वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वह आभासी दुनिया का मतलब ये मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो, गेम, बच्चा इसमें जाएगा और इससे इंटरैक्ट करेगा और परिवार के लोगों से बातचीत नहीं करेगा, समाज के लोगों से बातचीत नहीं करेगा। ये इस समय एक नई समस्या उभर कर के आ रही है लोगों के सामने। क्या कुछ रिपोर्ट है, आप सभी को समझाता हूँ इसमें। देखिए, कार्टून किरदारों की भाषा, क्या आपका बच्चा भी खतरे में है? वर्चुअल ऑटिज़्म और डिसोसिएटिव अटेंटिटी क्या, ये जो डीआईडी है ना, इसका शिकार बच्चा हो रहा है। देखिए, बच्चे क्या बोल रहे हैं? तोड़ दूँगा, मरोड़ दूँगा, नींबू की तरह निचोड़ दूँगा। ये जो है बच्चों की भाषा बन जा रही है। कार्टून में जो भी लैंग्वेज बच्चे देख रहे हैं, वही लैंग्वेज वो प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि देखो, शुरुआती बचपन जो होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है। किस मायने में संवेदनशील होता है? भाषा के दृष्टि से संवेदनशील होता है, सामाजिकता के दृष्टि से संवेदनशील होता है। भाषा क्या होगी बच्चे की, वो डिपेंड करता है कि वह किस टाइप के कम्युनिकेशन के माहौल में है। बच्चा परिवार में तो है, परिवार अच्छा खासा समृद्ध है, सामाजिक आर्थिक स्थिति बड़ी उत्तम है, भाषाई विकास भी परिवार में बहुत अच्छा है, भाषा बहुत अच्छी है लोगों की, लेकिन बच्चा इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है परिवार के लोगों के साथ। बच्चा तो वर्चुअल दुनिया में खो चुका है, तो बच्चे की भाषा कौन-सी होगी? परिवार में रहते हुए भी आप अपने चाहे अपने आप को एक सभ्य सोसाइटी में क्यों नहीं स्थापित कर लिए हो, लेकिन आपका बच्चा मोबाइल के ज़रिए कौन-सी सोसाइटी में जा रहा है, ये उसके ऊपर प्रभाव पैदा कर रहा है। देखिए, या किसी फ़िल्म का डायलॉग नहीं है, उन बच्चों की भाषा है जो आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड में डूब रहे हैं। समझिए, प्रयागराज में कुछ मामले सामने आए हैं, उस मामले को लेकर के केस स्टडी के माध्यम से आपको समझाएँगे। देखिए, आपके घर के बच्चे क्या देख रहे हैं? या तो वो ओगी एंड द कॉकरोच देख रहे हैं, या फिर काकरोते देख रहे हैं, या डोरेमोन देख रहे हैं, या शिनचैन देख रहे हैं, छोटा भीम देख रहे हैं, लिटिल सिंघम, मोटू पतलू देख रहे हैं। ये तो नाम भी मैं नहीं जान रहा था। हाँ, इसमें से मोटू पतलू और छोटा भीम जान रहा था, है ना? और बाकी तो नाम भी मैं नहीं जान रहा था कि इस टाइप का कार्टून बच्चे देख रहे हैं। अब देखिए, बच्चे इन किरदारों को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि इन्हें जी रहे हैं। संवाद इसका, हंगामा जो है, हिंसा अब उनके व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। मामला क्या है समझिए। ये मानसिक स्वास्थ्य पर दोहरा प्रहार कर रहा है। कैसे? वर्चुअल ऑटिज़्म बना रहा बच्चों को, यानी स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में ऑटिज़्म जैसे लक्षण विकसित हो रहे हैं। ऑटिज़्म का मतलब ये हो गया कि बच्चा किसी से मतलब रख नहीं रहा है। बच्चा स्वयं में केंद्रित हो रहा है, सोशल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इससे उसका सामाजिक, भाषिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ेगा, भावनात्मक विकास बिगड़ेगा। और एक है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एक मानसिक स्थिति जिसमें बच्चा खुद को भूलकर कार्टून पात्र को अपनी असली पहचान मान ले रहा है। भैया, डीआईडी वाला जो खतरा है, कार्टून के कैरेक्टर को स्वयं मान ले रहा है वो, कि मैं उसी कार्टून का कैरेक्टर हूँ। एक तो ऑटिज़्म है, ये वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार हो रहा है, दूसरा डीआईडी का शिकार हो जा रहा है, जिसमें वो किसी कार्टून का एक कैरेक्टर पकड़ करके अपने आप को वही मानने लग रहा है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है? खतरे के लक्षण पहचाने आप। बोली और भाषा, विदेशी या कार्टून के लहजे में बात करना। विदेशी कार्टून, अभी आपने एक और खबर इसके वहाँ का सुना होगा, गाज़ियाबाद का, जहाँ पर बच्चे कोरियन बोलना शुरू कर दिए थे। कोई कोरियन गेम खेल रहे थे, उसके माध्यम से कोरियन बोलना शुरू कर दिए थे। कैरेक्टर में घुस गए थे। अब समझिएगा, असली दुनिया और लोगों से बच्चे कट जाएँगे। बात-बात पर गुस्सा करना और ज़िद्दी स्वभाव का होना, ये बच्चों का लक्षण होगा। देर से बोलना शुरू करना और अटपटे शब्दों का प्रयोग करना, ये उनका लक्षण दिखाई पड़ेगा। ये जो ताज़ा मामला है, ये ताज़ा मामला जो डॉक्टर राकेश
पासवान हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं और मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज हैं। ये काल्विन अस्पताल जो इलाहाबाद का है, यहाँ पर 2 नए मामले आए हैं, इसी से संबंधित ये रिसर्च सामने आई है। केस स्टडी नंबर 1, ओगी का प्रभाव। मामला क्या है कि एक मेडिकल स्टोर संचालक की 10 वर्षीय बेटा जो है, हर सवाल का जवाब ओगी एंड द कॉकरोचेस के किरदारों की अजीब आवाजों में देने लगा। गलती क्या हुई? शुरुआत में परिजनों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई प्रभावित होने लगी। परिणाम इसका यह हुआ कि स्कूल की सलाह पर अब बच्चे की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग चल रही है। अब माता पिता अलग परेशान है कि वो बच्चों को काउंसलिंग लेकर के जाएं, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर के जाएं। दूसरा अध्ययन आप देखिएगा, जब बच्ची बन गई नोबिता। मामला सिविल लाइंस की 13 वर्षीय छात्रा का है। बच्ची खुद को डोरेमोन का एक किरदार नोबिता समझने लगी और अपनी आवाज बदलकर बात करने लगी। घटना, परीक्षा देते समय जवाब में अटपटी भाषा लिख कर आई। चिकित्सकों ने इसे क्या कहा? डीआईडी बताया। चिकित्सकों ने इसको कौन सा लक्षण बताया? डीआईडी का लक्षण बता दिया। डीआईडी का लक्षण मतलब है कि कैरेक्टर पकड़ लेना किसी कार्टून का। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे जब किसी किरदार में खोने लगते हैं तो उनकी भाषा, व्यवहार व गतिविधियां अचानक से बदलनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे एक ही प्रकार की चीज बार-बार देख रहे हैं, वे उस पात्र से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को वही समझने लग रहे हैं और यह व्यवहार अलग-अलग समय पर उनके व्यक्तित्व को नियंत्रित कर रहा है। आगे समझिएगा, सबसे बड़ा कारण क्या है? अकेलापन है। डॉक्टर पंकज कोटारी के अनुसार अकेलेपन के चलते बच्चे आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड से अधिक प्रभावित हो जा रहे हैं। बच्चा घर में अकेले है, या अब तो ऐसी भी कंडीशन आ गई है कि बच्चे घर में सबके साथ भी हैं, तब भी वो दुनिया, मोबाइल की दुनिया में खोए पड़े हुए हैं। उनके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। बच्चा अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, बदमाशी कर रहा है, शांत करने के लिए माता-पिता बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। बच्चा मोबाइल पा कर के वर्चुअल दुनिया में खो गया और शांत हो गया। माता-पिता और बच्चों के बीच जो है कम्युनिकेशन की कमी इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है और ये बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। बचाव का नियम क्या है भैया? तो बचाव का नियम केवल और केवल निगरानी है। 18 वर्ष की आयु सीमा को ध्यान दीजिएगा। बच्चों को मोबाइल फ़ोन व टीवी पर एक ही प्रकार की चीज़ अधिक ना देखने दें, क्योंकि एक ही प्रकार की चीज़ बार-बार बच्चा देखेगा तो वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार हो जाएगा और डीआईडी का शिकार होगा। एक ही तरीके के कंटेंट का दोहराव बच्चे के दिमाग को क्या कर देता है? कंडीशन कर देता है। कंडीशन करने का मतलब ये है, अनुकूल बना देता है। अनुकूल बना देता है, बार-बार रिपीट करके वो आदत में ला देते हैं और वो उनकी आदत बन जाती है। दूसरा नियम ये है बचाव का कि बच्चों के साथ आप क्या करिए? संवाद करिए। परिवार के लोग बच्चों के साथ संवाद करें। बच्चों से निरंतर बात करें, उनकी पसंद और नापसंद को जानें, उनके साथ समय बिताएं ताकि वे वर्चुअल दुनिया में ना खोएं। आप देर से बोलना शुरू करना भी सही संकेत नहीं है, इसे बचपना समझकर नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा ये आपके बच्चे को ढकेल देगा बीमारी की तरफ और ये मानसिक बीमारी है, जिससे लड़ पाना बहुत कठिन काम है। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने की है, वो जीवन शैली को ध्यान देने की ज़रूरत है। शारीरिक गतिविधि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल-कूद और आउटडोर गेम्स की तरफ मोड़ें, इनडोर गेम्स ना खिलवाएँ और ख़ास करके कंप्यूटर, इंटरनेट पर बच्चों को ज़्यादा बिज़ी ना रखें। दूसरा, पौष्टिक भोजन कराएँ, ये तो करवाया ही जाएगा परिवार द्वारा, ज़ाहिर-सी बात है। जो बच्चों को इतने संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, वो आहार का ध्यान तो रखेंगे, बस आपको केवल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मानसिक शांति, बच्चों को योग कराएँ और प्यार से समझाएँ, जो भी समझाना है, डाँटें, फटकारें ना। कब आपको सतर्क होना है? देखिए, अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखे, अगर वह छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करे, अगर वह हमेशा एक ही तरह की बात करे, अगर वह किसी एक ही बात को लेकर जिद करने लगे, तो आप बच्चे को तुरंत समझाएँ, सतर्क हो जाएँ और बच्चे को तुरंत मनोवैज्ञानिक सलाह लें, किसी मनोवैज्ञानिक के पास पहुँच करके सलाह लें। उचित सलाह मिल कर के ही आपके बच्चे का सुधार हो सकता है। तकनीकी को अपने बच्चे का पालन-पोषण ना करने दें भाई। हाँ, वर्चुअल ऑटिज़्म और डीआईडी से बचाव केवल दवाई नहीं है, बल्कि आपका समय और साथ है कि आप कितना बच्चे को समय दे रहे हैं और कितना बच्चे को साथ दे रहे हैं। हर प्रकार की समस्या का एकमात्र निदान होता है सतर्कता, जागरूकता, अवेयरनेस। ये जो है ना कंप्यूटर की दुनिया, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ये एक ऐसी समस्या है कि चुपचाप मोबाइल के रास्ते हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी। अवेयर रहेंगे तो ठीक रहेगा। या जानकारी अन्य माता-पिता के साथ निश्चित तौर पर साझा करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, इससे आपका कुछ भला हो सकता है और अन्य लोगों का भी हो सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करें ताकि यह जागरूकता लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इन मामलों पर हम लोगों की क्रांति जो होती है ना, अवेयरनेस जो होता है वो थोड़ा-सा सीमित माना जाता है। ऐसा हम समझ लेते हैं कि कौन-सा मेरे घर में ऐसा हो रहा है यार,
1-2 मामले आ रहे होंगे, सारे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम वर्चुअल दुनिया में एंट्री किए हैं। आने वाले टाइम पर इसका माहौल और बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ेगा और ये हर घर की समस्या होती चली जाएगी और इसलिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को इस तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।